अभी तक तो हमने टेंस में ये पढ़ रखा था कि फर्स्ट पर्सन के संग शैल का यूज और सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के संग विल का यूज करते हैं। बट क्या आपने कभी ऐसा सेंटेंस देखा है फर्स्ट पर्सन के संग विल का यूज? यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन के संग विल का यूज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि कैसे हम विल को एज अ मॉडल यूज करते हैं। स्वागत है आप सभी का सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। तो विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के संग कब कब करेंगे? व्हेन देयर इज थ्रेट, जब सेंटेंस में थ्रेट का फीलिंग हो कि सेंटेंस में आप किसी को धमकी दे रहे हैं, जैसे आई विल किल यू। तो आप अगर वहां पे धमकी वाला सेंस है तो वहां पे आप फर्स्ट पर्सन के संग विल का यूज करेंगे। अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, जैसे कोई किसी को प्रॉमिस करता है, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन के संग आपको विल का यूज करना है। आई विल रिटर्न योर बुक, इसका मतलब कि आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न योर बुक। अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमिन्ड है, आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है, तो वहां पे भी आप आई के संग या फिर विल के संग विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल क्रैक एसएससी दिस ईयर, इसका मतलब हुआ आई शैल डेफिनेटली क्रैक एसएससी दिस ईयर। तो यहाँ पे आई विल जो है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एक अपने साथ एक सेंस कैरी करता है जो इसको मॉडल बनाता है। नहीं तो ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये हमारा एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये एज अ मॉडल कब काम करता है? जब इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको मॉडल के कैटेगरी में रखा गया है। विल के बाद अब हम देखेंगे वुड का यूज एज अ मॉडल वर्ब। आप पहले इस सेंटेंस को पढ़िए। राम सेड दैट ही विल गो टू पटना द नेक्स्ट डे। ये हमारा नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है। राम सेड दैट ही विल गो टू पटना द नेक्स्ट डे। सोनू सेड दैट ही विल नॉट हेल्प मी एनी मोर। यहां पे हमें दिख रहा है कि सेड है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमने नरेशन में क्या पढ़ रखा है कि रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा? हमारा पास्ट में होगा। तो यहाँ पे विल क्या है हमारा? गलत हो गया। तो हमारा वुड का पहला यूज क्या निकल के आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में भी जो है हमको वहां पे विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करना है। तो वुड का ये एक हमारा पहला यूज यहां से निकल के आता है कि पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट में होता, जैसे राम सेज दैट होता, तो यहाँ पे विल होता। तो रूल को ध्यान से समझना है कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही जो है केवल हमको रिपोर्टेड स्पीच का विल का वुड करना है। ठीक है, सोनू सेड दैट, यहां पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सोनू सेड दैट ही वुड नॉट हेल्प मी एनी मोर। हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा विनम्र हो, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे वुड यू माइंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर लिखेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी एक तरह का रिक्वेस्ट हुआ। बट अगर आप इसके आगे लगा देंगे प्लीज प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आप किसी के घर में गए, आपसे पूछा गया सर आप चाय लेंगे, बिस्किट लेंगे, समोसा लेंगे, तो आपने कहा मुझे कुछ बिस्किट्स दे दीजिए प्लीज। तो यहां पे भी आप देखिए, आप एक तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई वुड टेक सम बिस्किट्स प्लीज। तो यहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में कहें, तो वहां पे आप वुड का यूज कर सकते हैं इन पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू गिव मी योर पेन? ठीक है, तो आप किसी से अगर चाहे तो हम लोग पढ़े थे कि रिक्वेस्ट में हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, बट जहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। जहां पे चाहूंगा वाली सेंस आती है कि मैं ये करना चाहूंगा या फिर मैं ऐसा होना चाहूंगा, वहां पे हम वुड लाइक टू या फिर वुड लव टू का यूज करते हैं। बट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसे थोड़ा हम समझ लेते हैं।
अगर वुड लव टू या फिर वुड लाइक टू है तो वहां पे इसके साथ verb का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? verb का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। तो यहां पे आप देखिए आई वुड लव टू या फिर आई वुड लाइक टू का मतलब मैं चाहूंगा। जैसे आई वुड लव हेल्पिंग यू, तो यहाँ पे हमें अगर ऐसा दिखता है आई वुड लव या फिर आई वुड लाइक, तो उसके बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? वुड लव टू प्लस V1। और यहाँ पे क्या दे रखा है? कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे एरर है। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि आई वुड लव टू या फिर आई वुड लाइक टू के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है और ये क्या सेंस देता है कि ऐसा करना चाहूंगा। जैसे आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, मुझे आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, मतलब मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं या फिर चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ यू, मैं आपके साथ एक चाय पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक स्विमिंग इन समर्स, देखिए यहां पे फिर वही मिस्टेक हुआ है। आई वुड लाइक है तो यहां पे क्या होना चाहिए? आई वुड लाइक टू स्विम, आई वुड लाइक टू स्विम इन समर्स। तो क्या समझ में आ रहा है हमारा? वुड लाइक या फिर वुड लव के संग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा और वो क्या मीनिंग देगा हमारा? मैं चाहूंगा या फिर मैं ऐसा चाहता हूं। जहां पे बात चॉइस की है या फिर प्रेफरेंस की है, मतलब दो चीजों में हमें क्या चूज करना है, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। बट कैसे करेंगे उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है वुड रैदर प्लस दो काम है, यहाँ पे दो काम है, तो पहला काम फिर देन जिसको हमें नहीं करना है। वुड रैदर प्लस जो काम हमें करना है प्लस देन प्लस जो काम हमें नहीं करना है, जो काम हमें करना है। जैसे आई वुड रैदर स्टडी देन प्लेइंग, मैंने क्या बोला? वुड रैदर प्लस जो काम करना है उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस जो काम नहीं करना है उसका भी फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या ध्यान रखना है? वुड रैदर प्लस V1 प्लस देन प्लस अगेन V1। यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पे वुड रैदर के संग यहाँ तो ठीक है हमारा V1 है, देन यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे कंटिन्यूअस कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा एरर हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई वुड रैदर स्टडी देन प्ले, आई वुड रैदर स्टडी देन प्ले। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है कि मैं पढ़ना चाहूंगा खेलने के बजाय। तो जहां पे चॉइस और प्रेफरेंस की बात हो वहां पे हम वुड रैदर का देन के संग यूज करते हैं। दो वर्ब्स के बीच में देन रहेगा, जो काम करना है वो पहले रहेगा, जो काम हमें नहीं करना है वो बाद में रहेगा। ठीक है। आई वुड रैदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये मरना पसंद करेगा भीख मांगने के बजाय। देखिए वुड रैदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? एकदम सही है। शी वुड रैदर डाई देन गिव अप, रैदर डाई देन गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अगेन गिव अप, गिव मतलब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सीता वुड रैदर फाइट देन टू सरेंडर, सीता वुड रैदर फाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन टू सरेंडर। देखिए यहाँ पे टू सरेंडर यूज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था? केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सीता वुड रैदर फाइट देन सरेंडर। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस एरर के आ सकते हैं वो भी आप यहां से अंदाजा लगा पा रहे हो। काश मैं पंछी होता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता। तो इसी काश को हम कैसे लिखते हैं उसके लिए हमारे पास दो फ्रेजेस हैं। एक तो है आई विश, आई विश के संग हम आई विश के संग सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का यूज कर सकते हैं, या फिर आई विश के बदले हम वुड दैट का भी यूज कर सकते हैं। जो मीनिंग आई विश कन्वे करता है वही मीनिंग जो है वुड दैट भी कन्वे करता है। आई विश या फिर वुड दैट दोनों का मीनिंग होता है काश। तो आई विश आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, काश कि मैं पंछी होता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वुड दैट के बाद
या फिर आई विश के बाद सब्जेक्ट के संग यहां पे या तो वेयर होगा या फिर कोई मेन वर्ब है या फिर कोई मेन वर्ब है, तो उसके लिए हमें उसका सेकंड फॉर्म यूज करना रहेगा। क्या करना रहेगा यूज? अगर कोई वहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो केवल और केवल वेयर आएगा, अगर कोई मेन वर्ब है तो उसका वहां पे सेकंड फॉर्म आएगा। उसके बाद हमारा नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव या फिर कोई अदर वर्ड। यहाँ पे देखिए आई विश आई वेयर अ बर्ड, यहाँ पे क्या है? नाउन है। आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। तो स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि आई विश या फिर वुड दैट के संग हमारा सब्जेक्ट के संग क्या रहेगा? वेयर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, और अगर मेन वर्ब है तो वहां पे उसका सेकंड फॉर्म रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे वुड दैट यू क्रैक्ड एसएससी एंड बिकेम आईटीआई। वुड दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमारा यहाँ पे नाउन है, एंड अगेन देखिए यहाँ पे जो वर्ब आया उसका भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारा इस लाइन में ये एक कंप्लीट, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा लग गया, ये एक कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो इसमें जितना भी वर्ब आएगा वहां पे क्या होगा? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। वुड दैट यू क्रैक्ड एसएससी एंड बिकेम आईटीआई। आईटीआई का मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर तुम मेहनत किए होते तो तुम एग्जाम में पास कर जाते। तो ये अगर वाली जो सेंटेंस है मतलब कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम लोग कैसे वुड के हेल्प से बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का यूज कैसे करेंगे? इसका दो तरीका है। वुड का स्ट्रक्चर का यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस में दो तरीका है। एक तो है कि अगर बात पास्ट इंडिफिनिट में हो, ठीक है, देखिए ये सब घटनाएं क्या है? घटी नहीं है, ये सब क्या है? अनरियल कंडीशन है। क्या है? अनरियल। सब ये सब क्या है? घटनाएं। ये सब घटनाएं घटी नहीं है, बट ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो अगर कोई घटना पास्ट इंडिफिनिट में घटी होती तो वहां पे हमारा क्या स्ट्रक्चर चलेगा? वुड प्लस V1, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 है तो सेकेंड क्लॉज में हमारा क्या रहेगा? वुड प्लस V1 रहेगा। लेकिन अगर क्लॉज में, पहले क्लॉज में अगर सब्जेक्ट के संग हैड है, यानी कि परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, अब इससे भी पहले का बात हो, पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट इंडिफिनिट का भी पास्ट है, मतलब इससे भी पहले घटी हुई है घटना है। तो अगर पहले क्लॉज में हमारा पास्ट परफेक्ट हो तो वहां पे हमको वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लस V2 है तो वुड प्लस V1 जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट है तो यहाँ पे भी हमको वुड हैव के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कैसे गड़बड़ी करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस में। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। हमने क्या बोला कि V2 रहेगा तो वुड प्लस V1। यहाँ पे वुड प्लस V1 है क्या? जी है, यहाँ पे वुड प्लस V1 है हमारा। तो क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर तुमने मेहनत किया होता तो तुम पास कर गए होते, ना तो तुमने मेहनत किया ना तो तुम पास किए हो। ठीक है, कहना वो यही चाहता है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे यू वुड हैड है, इफ यू हैड है यहाँ पे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड मतलब कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही तो यहाँ पे क्या जाएगा? वुड हैव जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वुड हैव है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed the exam. If you worked hard, V2, if you worked hard you would have। देखिए अब यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे तो हमारा V2 यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, मतलब यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, और यहाँ पे क्या कर दिया? परफेक्ट कर दिया। इस पार्ट पे हमारा क्या हो गया? एरर हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इसके बदले क्या होगा? यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, केवल और केवल वुड प्लस V1 होगा। यहाँ पे अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे वुड प्लस V1। अब देखिए इसमें क्या किया है? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे होना चाहिए था वुड हैव, यहाँ पे क्या कर दिया है? वुड प्लस V1 कर दिया है। तो इसी प्रकार आपके एग्जाम्स में जो है एरर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल बातें हैं, बट चीजों को हम कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तो वो दिमाग में हमारे सेट नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स का हेल्प लेके अगर हम नहीं समझेंगे
तो चीजें हमारे दिमाग में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। पास्ट की वो हैबिट्स जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, उन्हें बताने के लिए भी जो है हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड के साथ साथ एक और फ्रेज है यूज्ड टू, उसका भी यूज हम वुड के जगह पे कर सकते हैं पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। बट इन दोनों के यूज में जरा सा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को समझने के लिए जो है हम यहाँ पे दोनों टर्म्स को लिखे हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे वुड का ही यूज, बट साथ साथ हम यूज टू का भी यूज पढ़ लेंगे और कंपेयर कर लेंगे दोनों के यूजेस में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, देखिए वुड का यूज आप पास्ट की हैबिट्स के लिए कर सकते हैं, यूज टू का भी यूज जो है आप पास्ट की हैबिट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पहले अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बट नाउ आई प्ले हॉकी। मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था, अब मैं हॉकी खेलता हूं। मतलब ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, अब ये कंटिन्यू नहीं है। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता, अब मैं हॉकी खेलता हूं। तो क्या हो गया, पास्ट की वो हैबिट जो अभी कंटिन्यू नहीं है, उसे लिखने के लिए हम यूज टू या फिर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, आई वुड प्ले क्रिकेट बट नाउ आई प्ले हॉकी। सेम, जहां पे आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, वहां पे आप वुड का भी यूज कर सकते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बट नाउ दे लिव इन कोलकाता। अच्छा ये बताइए, ये क्या हैबिट है? जी नहीं, ये हमारा एक स्थिति है, एक कंडीशन है, एक स्टेट है, एक अवस्था है कि वो उस समय दिल्ली में थी और अभी वो कलकत्ता में है। मतलब जो वो वहां पे थी अब वहां पे नहीं है। जो चीज पास्ट में थी जो प्रेजेंट में नहीं हो रही है, उसे बताने के लिए हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डिफरेंस यहीं पे निकल के आता है कि हम वुड का प्रयोग कहां नहीं करेंगे। ठीक है, यूज्ड टू क्या है, इसे से थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि कंडीशन बताने के लिए जो है, स्टेट बताने के लिए केवल और केवल यूज्ड टू का यूज करेंगे। यही बात बतानी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज्ड टू को मेंशन किया है। पास्ट की कंडीशन बताने के लिए केवल और केवल यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बट पास्ट की कोई अवस्था, जैसे मैं पहले बीमार था बट अभी नहीं हूं, तो यहां पे आप वुड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई यूज टू बी अनफिट अर्लियर बट नाउ आई एम फिट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, शी यूज टू लिव इन दिल्ली बट नाउ दे लिव इन कोलकाता, ये हमारा सही है। बट ये सेंटेंस शी वुड लिव इन दिल्ली, यहाँ पे कोई हमारा एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई हैबिट नहीं है, ये एक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जामिनर जो है हमको एग्जाम में फंसाएगा। हम इसी बात को समझाने के लिए इस बात को मेंशन। आइए देखते हैं कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स हमारे कॉन्सेप्ट को जो और अच्छा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। When I was in Delhi, I was smoking daily। देखिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, डेली की बात हो रही है। डेली क्या बता रहा है, ये हैबिट की बात हो रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आई वॉज इन दिल्ली, मतलब पास्ट की बात है। तो जहां पे पास्ट की हैबिट हो, वहां पे हमने क्या बोला, या तो वुड का यूज करेंगे या फिर यूज्ड टू का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, हैबिट है, कोई स्टेट नहीं है। ड्रिंक करना क्या है, एक तरह का कोई एक्शन है। तो यहाँ पे हम चाहे तो यूज्ड टू का यूज करेंगे या फिर वुड का यूज करेंगे, बट हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई वुड स्मोक डेली या फिर आई यूज्ड टू स्मोक डेली। ठीक है, दोनों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हमारा नहीं होगा। बिफोर द पैंडेमिक ब्रोक आउट वी वुड गो टू ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली। अब देखिए यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, हैबिट की। रेगुलरली है मतलब कि रेगुलर बेसिस पे जाते थे, मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, हैबिट की बात हो रही है। तो मतलब अभी हम नहीं जाते हैं, पैंडेमिक के पहले हम जाते थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अभी हम नहीं जाते हैं। तो जो घटना, जो हैबिट पहले हमारा था वो अभी नहीं है, उसी को बताने के लिए जो है हम वुड और यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वुड का यूज किया हुआ है, और साथ साथ यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक हैबिट है। ठीक है, स्टेट नहीं है, चलेगा। ये हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। आई डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक बिफोर आई मेट हर। यूज्ड टू स्मोक बिफोर आई मेट हर। ठीक है,
मैं स्मोक नहीं करता था उससे मिलने के पहले, मतलब उससे मिलने के बाद मैं स्मोक करने लगा, ठीक है। तो मेरा स्मोक नहीं करने का हैबिट क्या हो गया, वो अब नहीं रहा, अब स्मोक करता हूं, ठीक है, यही ना है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि देखिए यहाँ पे डिड है, क्या है, डिड है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यूज्ड टू के केस में, इन द केस ऑफ यूज्ड टू, अगर निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंटेरोगेटिव है, क्या है, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव है तो वहां पे हमको, जब यहां पे डिड आ गया, हमने पढ़ा है कि डू, डिड, ठीक है, इन सब का संग क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है डज के संग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यूज्ड टू का मीनिंग वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा इसको यूज टू, ठीक है। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक बिफोर आई मेट हर, समझ में आ गया। तो यूज टू का रूप चेंज हो जाएगा बट फंक्शन चेंज नहीं होगा। कब, जब वहां पे आपको निगेटिव सेंटेंस में रहेगा वो सेंटेंस, तब, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी वही बात मैंने बोला कि यहाँ पे डिड है, तो डिड यू यूज टू राइड बाइसाइकिल व्हेन यू वर अ चाइल्ड, मतलब पूछ रहा है उससे, पास्ट की कोई घटना पूछ रहा है कि क्या तुम चलाया करते थे जब तुम बचपन में, जब तुम छोटे थे। तो डिड यू यूज टू नहीं होगा, यहाँ पे डिड यू यूज टू होगा, ठीक है। डिड यू यूज टू राइड बाइसाइकिल व्हेन यू वर अ चाइल्ड। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डू, डिड, डज अगर दिख रहा है, यानी कि सिंपल भाषा में निगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव में आपको वो यूज टू को यूज में कन्वर्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि डू, डिड और डज के संग जो है केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आशा करता हूं आपको विल और वुड का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये लास्ट वाले पॉइंट में वुड का और यूज टू का डिफरेंस भी आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।